हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ सियाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पे वीडियो लाए हैं वो है आज़ाद कश्मीर में जो नया वज़ीर आज़म बना है, ये किस को बनाया गया है और किस कारकर्दगी के बनाया गया है। उसके अलावा हम बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की कितनी कारकर्दगी रही और बाकी जो अब नाम सामने आया है वज़ीर आज़म का, उसका नाम अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी है। ये क्या इमरान ख़ान का कोई रिश्तेदार है? क्योंकि इमरान ख़ान ख़ुद नियाज़ी है और इसको जो लाया गया है नए वज़ीर आज़म को, इसका नाम भी नियाज़ी है। तो इससे हम आपको बिल्कुल तफसील के साथ बताएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ही ये बातें उठ रही हैं जब से वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है कि आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है वो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को बनाया जाएगा। फिर आगे इस पे तबसरे शुरू होने लग पड़े, बातें होने शुरू लग पड़ी कि ये असल में बंदा कौन है। पीछे सियासत की तारीख में देखा जाए तो इसका इतना नाम नहीं है। उसके बरअक्स बहुत से ऐसे साबिक़ वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के और बहुत से पार्टी के मजबूत, जिसको पिलर आप कह सकते हैं, वो थे जो जिनके नाम सामने आ रहे थे। और जब इस बंदे का नाम सामने आया तो बहुत सी नाराज़गियाँ भी शुरू हो गई और कुछ लोग तो असम्बली में भी नहीं आए क्योंकि उन्होंने अपनी इंसल्ट फील की। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये कोई, जिस तरह पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बल्तिस्तान में एक सिलेक्टेड बंदे को किया गया, क्या ये भी कुछ सिलेक्टेड है? या जिस तरह पंजाब के साथ ज़्यादती हुई, एक नाअहल और जिसे पूरा पता नहीं था उस बंदे को ला के बैठा दिया गया वज़ीर आला की सीट पे, क्या इसी तरह अब इमरान ख़ान कश्मीर के साथ भी करने जा रहा है? ऐसे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो असल में बात ये है कि ये जो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी है, ये इमरान ख़ान का रिश्तेदार नहीं है। अब रिश्तेदार नहीं है तो ये फिर नियाज़ी कहाँ से आ गया? असल में ये नियाज़ी भी नहीं है, इसकी असल कौम मुग़ल है। और नियाज़ी ये वैसे अपने जवानी में एक ठाट और रुतबा रखता था। इसका ऐसा फैशन था, पहनावा ऐसा था कि जो मियाँ वाली के नियाज़ी लोगों से मिलता था, वहाँ से इसका नाम नियाज़ी पड़ गया। दूसरा ये कि अब्दुल क़य्यूम एक पहले सियासतदान गुज़रा है जो एक मिनिस्टर और तकरीबन बड़ी अच्छी पोस्ट पे था। उसके साथ ये भी अब्दुल क़य्यूम था, वहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होती थी। वो सीनियर था तो उसने से मशवरा दिया कि तुम अपने साथ नियाज़ी लगा लो क्योंकि तुम नियाज़ियों की तरह नज़र आते हो। तो फिर एक सीनियर के दिए गए तखल्लुस कह लें या लक़ब कह रहे हैं, तो फिर इसने एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन के बाद ये अपने साथ नियाज़ी लगाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं इसकी कारकर्दगी की। पीछे इसकी कोई इतनी बड़ी कारकर्दगी नहीं। पिछली कुछ हुकूमतों में ये वज़ीर खुराक रहा है, ये मुस्लिम लीग में था। उसके साथ अब इमरान ख़ान ने एक 7 लोगों की इंटरव्यू लिया जिनमें कुछ साबिक़ वज़ीर आज़म बड़े नाम थे। उनमें से ये एक सरदार अब्दुल क़य्यूम भी था। मुख्तलिफ़ सवालात पूछे गए जिसमें सियासत के हवाले से, सोशल इशू के हवाले से, आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के तल्लुकात और मुख्तलिफ़ इस तरह के सवालात पूछे गए। फिर उन्होंने जब इमरान ख़ान ने नाम सामने किया तो सब के छक्के छूट गए और बहुत सी नाराज़गियाँ बन गई। और अब जौन सी ये पन्ने किस बुनियाद पे इस बंदे का नाम सामने आया है, ये आप जब कारकर्दगी देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा और हमको भी पता चलेगा। क्योंकि अभी तक हम इसका पिछले रिकॉर्ड इतना वाज़िया नहीं है, लेकिन जो ज़ाती तौर पे ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है, ये एक बंदा ना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ना ज़्यादा नरम है। जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म का दौर बहुत सख्त था, लेकिन इसका दौर क्या है, लोगों का ये कहना है कि ये बहुत अखलाकी और बहुत अच्छा है। अब जो एक गुमनाम और पीछे बंदे को आगे उठा के लाया गया है, इसकी वजूहात क्या हैं, या जो दूसरे सूबों के साथ इमरान ख़ान करता गया है उसकी वजह क्या है, वो हम आपको बताते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये वजह हो सकती है कि वो सिर्फ़ जो बड़े सियासतदान होते हैं उनके बड़े घपले वो करते हैं, तो उनके लिए ये आम सा बंदा उठा लिया ताकि कल तशवीश या कुछ चीज़ें की तो इतना मसला ना। एक ये वजह बन सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो छोटे लेवल का बंदा होता है वो ज़्यादा काम करता है, वो जब उसको इज़्ज़त मिलती है तो वो अच्छे तरीके से अगले बंदे को रिस्पॉन्स अपना सारा कुछ दिखाने
کی کوشش میں لگا رہتا ہے. جس طرح اب عثمان بزدار بھی تقریباً جو ہے وہ وزیر اعظم کی بات نہیں ٹال سکتا. شاید یہ یا پھر کچھ عین کا بھی سین چل رہا ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کو یہ کہا گیا کہ جو آپ کے لیے آ کی آواز ہے الف یا عین، یہ آپ کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے بڑی بہترین ہے، بڑی مثبت ثابت ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ اب عمران خان عین سے شروع ہو رہا ہے، عثمان بزدار عین سے شروع ہو رہا ہے، اب عبدالقیوم وہ عین سے شروع ہو رہا ہے. اس طرح یہ عین جو ان سے ہے نا، یہ بھی باتیں اڑ رہی ہیں، لیکن یہ فضول ہیں. اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ایک عام آدمی کو آگے اٹھا کے لانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی مطابق کارکردگی دکھائے. اب سابق ایک وزیر اعظم جو ان سا تھا، جس کا بھی نام اس میں شامل تھا، وہ ماضی میں اپنی پارٹی کے جو چیئرمین تھے ان کے خلاف بغاوت کرنے میں بھی وہ ملوث پایا اور مختلف معاملات میں. لیکن اس کا جو ماضی ہے وہ بالکل صاف ہے، اس لیے اس کو سلیکٹ کیا گیا. جی سردار عبدالقیوم نیازی کو اس وقت کشمیر کا وزیر اعظم بنایا گیا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے، نیچے کومنٹس میں آپ ضرور اپنی رائے دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.